खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले आयु शक्ति शंभु शिव जो हमारी श्वासों में रमण करते हैं, शिव जो हमारी धड़कनों में रहते हैं, शिव जो हमारी आत्मलिंग में निवास करते हैं, शिव जो हमारे रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में निवास करते हैं, शिव जो कण कण में निवास करते हैं, शिव जो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में निवास करते हैं, शिव जो आपके पास में बैठे हुए शिव भक्त के हृदय में निवास करते हैं, उन सभी की कथा है शिवपुराण। ये शिवपुराण केवल देवादिदेव महादेव का चरित्र नहीं, ये आपका और हमारा भी चरित्र है। ये शिवपुराण मानव की जिंदगी में मानव का शरीर कैसा रहना चाहिए, मानव की जिंदगी में मनुष्य को भगवत भजन कैसे करना चाहिए सिखाता है। शिव की भक्ति कैसे होना चाहिए, शिवपुराण वो सिखाता है। मनुष्य जीवन पाने के बाद में हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें, ये शिव पुराण सिखाता है। आज दुनिया के जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी ये बाबा वो बाबा कोई बाबा के पीछे पड़े, चक्कर में पड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको तो हमारे काल अधिपति महाकाल के चक्कर में पड़ना है। हमें शिव के चरणों में और शिव के शरणों में, चरण में और शरण में उन्हीं की रहना। हम क्यों व्यर्थ भटक रहे? $50 का नोट गिर जाता है तो बहुत मन बेचैन हो जाता है। $50 का नोट गिर गया तो मन बेचैन हो गया, और 50 साल की उम्र निकल गई, अभी तक बेचैनी नहीं है कि शिव नहीं मिला। $50 का नोट गिर जाता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। 50 कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? 50 रखे थे, कहाँ चले गए? पर वो 50 का नोट गिर गया तो तुम्हें इतनी बेचैनी हो गई, और 50 साल अपनी जिंदगी के ना जाने कहाँ चले गए, और अभी तक हम इधर उधर भटकते रहे और शिव की शरण में नहीं पहुँचे, तो तुम्हें बेचैनी क्यों नहीं? क्यों बेचैनी नहीं होती? और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते,
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमें मालूम है कि ये सब संसार दुनिया केवल मतलब की है, केवल मतलब। दिया पूछेंगे। शिव कथा कहती है, जिसने देव अधिदेव महादेव से एक संबंध बना लिया, जिसने भगवान शंकर जी से एक नाता, एक रिश्ता जोड़ लिया, फिर दुनिया के जितने उसके अपने रिश्ते हैं वो कितना भी छोड़ दें, कितना भी धोखा दे दें, उसने अगर शिव से संबंध जोड़ लिया तो फिर शिव उस रिश्ते को निभाना प्रारंभ करता है और शिव कभी नहीं छोड़ता। भगवान शंकर एक बार संबंध जुड़ने के बाद शिव नहीं तोड़े, शिव तोड़ता ही नहीं। दिक्कत हमारे और आपके साथ में है कि हम दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं और परमात्मा से छोड़ देते हैं। महाराज, हम जिस दिन उस परमात्मा से अपने संबंध को बना लेंगे, जैसे आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, मतलब दिन भर में एक बार तो आपके दिमाग में ये आ ही जाता होगा कि कुबेरेश्वर धाम मेरा मायका है, मेरे पिताजी का घर है, तो वो पिता तुमको निभाता, वो पिता तुमको निभाता। संबंध मन से होता है। लो जी, हमारे हाथ में राखी बांध दो, हम तुम्हारे बहन भाई हो गए। मालूम पड़ा वही बहन भाई बाद में एक दूसरे को चूना ही लगा दिए। थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर चले गया, बहन रोती रह गई और पैसा हाथ से चला गया। आज से तुम दोनों भाई भाई हो गए। जितनी मेरी यहाँ जीजियाँ बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियाँ पूरी सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रही हैं और आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रही हैं, आपसे हमने राखी बंधवाई क्या? जम के बोलो। नहीं। हमने आपकी विदाई में कभी कोई गिफ्ट दिया क्या? नहीं। ना रक्षाबंधन पर आपने हमको राखी बांधी, ना हमने आपकी विदाई में कोई गिफ्ट दिया। पर कुबेरेश्वर बाबा को तुमने पिता माना और उस कुबेरेश्वर बाबा की औलाद हम भी हैं और तुम भी हो, इसलिए आपका और हमारा संबंध बहन भाई का हो गया। और जब घर में बुजुर्ग माँ बैठी होती है, घर में जब बुजुर्ग बाप बैठा होता है, तो बहन बेटी की विदाई कभी भी भाई नहीं देता है। कमाएगा वो, नौकरी वो करेगा, लाकर अपनी मम्मी को देगा, अपने पापा को देगा कि बहन बेटी आई हैं, उनको विदाई में ये साड़ी दे देना, विदाई में ये सामान दे देना। माँ बाप से विदाई दिलाई जाती है। हम भी कभी आपको विदाई नहीं देते, पर अपने बाप से कहकर तुम्हें विदाई जरूर दिलवा देते हैं। अपने बाप से कहकर, अपने पिता से कहकर, उस कुबेरेश्वर महादेव से कहकर, उससे विनय कर कर, बहुत दूर से आई है, बहुत आस लेकर आई है, कोई नहीं है इसका, तू संभाल ले इसको। और तू नहीं संभालेगा तो फिर दुनिया में कौन संभाले? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं,
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, सारे देवता उनके जाने की खबर है, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना ब्रह्म लोक में रहते हैं ना वैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो यहीं कंकर में शंकर के रूप में रहते हैं। कंकर, जब तू इतने मेरे करीब में है, जब तू मेरे इतने नजदीक में है, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तू सुनेगा क्यों नहीं? एक बहन का 20 साल का लड़का मर गया। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता, तुम मां नहीं बन सकती। 19-20 साल का लड़का था, मर गया। खूब टूट गई, क्योंकि इकलौता लड़का था, इकलौता। जिसका 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का जवान की जवान चले जाए, उस माँ की दशा क्या होगी जिसके घर का एक ही चिराग था, वो भी चले गए, टूट गई। खूब रोती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई लोटा भर के जल लेकर जा रहा था, उसने कह दिया, काकी जी क्यों रोती रहती हो, जल चढ़ाया करो। कहती है क्या होगा, मेरा बेटा चले गया। चले गया तो क्या हुआ? डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, रजोधर्म नहीं है, उम्र बहुत हो गई है। एक बार सीहोर रुद्राक्षोत्सव में गई हो तुम? नहीं। ये पत्र है उसका। निर्मला सिंह पति कामता सिंह सतना मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों? सतना मध्य प्रदेश से। निर्मला सिंह पति कामता सिंह सतना मध्य प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। कॉलेज जाता था मेरा लड़का, दोस्तों के साथ घूमने गया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 20 साल का मेरा लड़का हाथ से चला गया, इकलौता था। एक बेटी ने कहा, काकी क्यों रोती रहती हो, जाओ कभी रुद्राक्ष महोत्सव में कथा में पहुंचो, उससे विनय करो। यहाँ आई, – 2024 में विनती करी, फिर बाबा से विनय करने के लिए 2025 में आ गई। यहाँ आकर कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाती थी, नमन कर कर उसको दंडवत कर कर जाती थी, और मिट्टी को अपने गर्भ से लगा कर कहती थी कि डॉक्टर मना कर दिए हैं कि रजोधर्म नहीं आ रहा है, अब तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम माँ नहीं बन सकती हो, उम्र बहुत हो गई है। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी
रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करी। 28 दिसंबर 2025 को बाबा की कृपा से जैसा मेरा पहला पुत्र था उसके भी तिल था, इसके भी वही स्थान पर तिल है। जैसा वो था वैसा कि वैसा ही मेरा बेटा मुझे मेरे बाबा ने, जैसा वो था वैसा कि वैसा ही दिया। दिसंबर 2025 को मेरे घर में मेरे बाबा ने संतान दे दी, पुत्र। आज मेरा बेटा 1 महीना 16 दिन का हो गया। मैं बाबा के उसी रुद्राक्ष महोत्सव में फिर लेके आ गई उसके एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पत्र है निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। वो देता है, बताता नहीं है। सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारा भाई है, तुम्हारी विदाई वो नहीं देगा। जीजियों की और जीजाओं की विदाई देने की क्रमता, उनको विदाई देने का हक सीहोर वाले महाराज में नहीं है। वो सीहोर के चितावलिया हिमा के वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, उसमें हम नहीं देंगे। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव पुराण में एक बात हमने पहले भी कही कि जितना बन सके भजन करो, जितना बन सके स्मरण करो, जितना बन सके कीर्तन करो। शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा, कुबरेश्वर धाम की निंदा और शिव भगवान की निंदा एक ना एक दिन तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ उत्पन्न कर देती है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बंधु, किसी का, भुगतते रहते हैं, तकलीफ भोगते रहते हैं। थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए। इस कुबरेश्वर धाम की, शिव की और शिव भक्त की और भगवान शंकर की कथा की कभी निंदा नहीं होना चाहिए, कभी निंदा नहीं करें। अच्छा बोले, स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। थोड़े समय के लिए, 7 दिन के लिए आप आए हो, 7 दिन आपको मिले हैं, 7 दिन हमको मिले हैं अविरल भक्ति के लिए, भजन के लिए। क्यों छोड़ें उन 7 दिन? एक एक रोमावली में शिव है तुम्हारे, एक एक रोमावली में शंकर है तुम्हारे। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारा शिव विराजमान है तो हम शिव को ढूंढने के लिए कहीं क्यों जाए, किस लिए जाए? भीतर बेचैनी होना चाहिए उस परमात्मा से मिलन की, भीतर बेचैनी। मेरा 50 का नोट कहाँ चले गया? 50 रुपये मैंने यहाँ रखे थे, 50 रुपये मेरे यहाँ थे, कहाँ गए, कहाँ गए? वो 50 रुपये हम ढूंढते हैं। हमारी और आपकी 50 साल की उम्र निकली चली जा रही है, अभी तक हमने उस शिव को ढूंढने का प्रयास नहीं किया।
और ढूंढ भी रहे हैं तो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अपने भीतर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढना चालू कर दिया, तब शिव तुम्हारे भीतर है। शिवोहम, शिव महापुराण में एक शब्द आता है, शिवोहम। शिव कोई और दूसरा नहीं, शिव हम खुद हैं। शिवोहम, शिव कोई दूसरा नहीं, मेरी आत्मा ही शिव है। शिवोहम, हम शिव को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, शिव तो मेरे हृदय में है। शिव, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आप भी बोलो एक बार, 5 बार बोलो जरा प्रेम से। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। शिव मेरे भीतर है, शिव मुझ में समाया हुआ है, शिव मेरे अंदर है, बस मुझे उस शिव को प्रकट करना। हो सकता है हमारी बात का लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए और हमारा बहुत जगह पे विरोध हो, फिर भी आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव की धरा से कह रहे हैं, हो सकता है कि लोग इस बात पे हमारा विरोध करें, हंसें, बाद में सोशल मीडिया पर हमारे लिए कमेंट्स करें, पर हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आप बहुत बड़े बड़े बाबाओं के पाँव छूते हो, आप बहुत बड़े बड़े संतों के पाँव छूते हो, कभी कभी आपके अंदर जो शिव बैठा है तो खुद के भी छू लिया करो कि मेरे अंदर शिव है। स्वयं तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? कौन तुम्हारे जैसा तप करेगा? कौन तुम्हारे जैसी साधना करेगा? बाबा तो अपने कमरे में रहते हैं, संत अपने कमरे में, अपने रूम में एसी में रहते हैं, डनलप के आनंद में रहते हैं। तुम्हारे जैसा शिव हम कहाँ मिलेगा, जो कंकर पर सो रहा है, पन्नी पर सो रहा है, पतली सी चादर ओढ़ कर सो रहा है, भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं तो बैठा है, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर कर बैठा है। क्यों? बार बार अगर जाऊंगा तो जगह चली जाएगी। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक तुम्हारी जैसी साधना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? लोग कहते हैं दुनिया के लोग पागल हो गए हैं, वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में। पागल नहीं हुए, इन्होंने अपने भीतर बैठे हुए शिव को पहचानना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ये सब शिवोहम, 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 शिवोहम। ये शिवोहम, शिवोहम, शिव इसके भीतर आ गया। शिव सतना से 20 साल का बेटा चले गया एक्सीडेंट में। डॉक्टर ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, अब तेरा जो धर्म बंद है, अब तेरे अवस्था के अनुसार तू नहीं मां बनेगा। हार गई। एक लड़की जल चढ़ाने जा रही थी, उसने कह दिया काकी तू कथा में क्यों नहीं जाती, एक बार सीहोर तो जा, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच तो जा, भूमि पे सो जा, उसकी कंकरों के उस ढेरे पर जाकर सो जाती थी। और कंकर में रहकर उस बेटी ने शिव का पीछा नहीं छोड़ा, तो शंकर ने भी आखिरी में वही बेटा वापस दे ही दिया। शिव बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा
परी बाबा तू कह रही हैं जवान बेटा चले गया था, गोद सुनी हो गई थी, फिर वापिस जैसी थी वैसी की वैसी हो गई थी। तो लोगों ने अपने यहाँ के शुभ कार्य में, शादी में, फंक्शन में हमारे को बुलाना बंद कर दिए थे कि इसका तो लड़का मर गया, इसकी गोद खाली है, कोसते थे। आज फिर बाबा ने खुशियां दे दी है, फिर दे। शिवो हम, आपके भीतर शिव है। तुम ये वाले बाबा को ढूंढो, वो वाले बाबा को ढूंढो, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो संत जी, वो बाबा जी। तुमसे बड़ा संत और तुमसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम खुद संत हो, तुम खुद गुरु हो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम अनंत हो जाता है, बहुत शिव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत ये आपका प्रेमी तो है। कितनी तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, अपना अपना चादर ओढ़कर धूप में बैठे हो। और अभी कथा तो 1 बजे चालू हुई है, पर उससे पहले तुम दिन भर इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो, पड़े रहते हो उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगा ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो देता नहीं तो तुम जो लाखों की संख्या में आए हो, मंदिर भरा पड़ा हुआ है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दुकानों के साइड में बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं आते। वो देता है तो तुम आते हो। वो देता है। वो देता है तो तुम यहां पहुंचते हो। वो नहीं देता तो तुम कौन आता, कौन पहुंचता। कोई कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली, फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार धाम पर आ गई पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर लिए तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुन रहा तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं उस दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखती है। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है, भूखा है, माँ उसको दूध नहीं दे रही है। दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, माँ उसको दूध नहीं दे रही। माँ ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चेक करा,
फिर चेक। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर मां नहीं दे रही है। भले बच्चा कितना भी रोए, कितना भी बिलखे, पर मां उसको दूध नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि दूध अभी गर्म है। हो सकता है तुमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं, समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा, देगा। माँ वो दूध की बोतल अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए रखी है, देगी, पर अपने बच्चे का हित देख रही है। मैं दूध दूंगी और इसका मुंह जल गया, बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा कर कर दूंगी। भगवान भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली नहीं भरेगा, तुम आए हो देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा, पर यह मत सोचना कि तुम उसके यहाँ जाओगे नहीं, जाते रहो। जैसे बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तो भी माँ हाथ में दूध की बोतल रखी है, दूंगी, चिंता मत कर। अगर वो बच्चा चुप हो गया तो माँ सोचेगी अब बाद में दूंगी, पर बच्चा रोता रहेगा तो वो एक ना एक बार ठंडा कर कर दे ही देगी। उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर कर दे ही देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। अब तुम्हें तो जल्दी है, नहीं बाबा मुझे तब भी दो, नहीं बाबा मुझे तो देना ही पड़ेगा। वो बहन सतना वाली बोल के गई है, हर महीने आ जाती थी कुबेरेश्वर धाम पर, शाम की आरती करती थी, प्रदोष काल की शाम की आरती कर कर बाबा से झोली पसार कर जब स्तुति होती है, उस स्तुति को कर कर मैं जाती थी। प्रदोष काल की आरती में रोज प्रतिदिन स्तुति होती है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे तेरा ही सहारा है मेरे देवा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे देवा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे। हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर देती है। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक, मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबेरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जरूर भर दूंगा, भरेगा। महाराज इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। जो झूठ बोलेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो पाप करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो छल करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत दिखावा करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत आडंबर करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, ढोंग ढकोसला करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे। पर जो सतमार्ग पर चलना सिखाएगा, जो भक्ति के पथ पर चलना सिखाएगा,
जो आपको मंदिर देवालय शिवालय तक पहुंचाएगा, उस भक्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका शिकार करेंगे कि इसको कैसे ऊपर से नीचे गिराना है, कैसे इसको जमीन में मिलाना है, शिकार करने में। पर सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या, विचार क्या करना है। एक पत्र है, अच्छा है। गुरुदेव, संतोषी रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी, रायसेन तहसील उदयपुरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरे पति की उम्र और मेरी उम्र 50 साल के ऊपर। तीन बेटियां हैं। मेरे पति अकेले हैं। घर में कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई जेंट्स परिवार में पहले से नहीं है, अकेले। और मेरे घर में लड़का नहीं है, और पति को हो गया है कैंसर, वो भी 4th स्टेज का। डॉक्टर दे दिए हैं जवाब। इस वंश को कौन चलाएगा, कौन देखेगा, कौन जाने। ये हमारा सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। पत्थर के शिवलिंग पर भी एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें भी परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की मजबूती है। कई लोग तुमसे कहते हैं कि क्यों पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर जल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर फूल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर बेलपत्र चढ़ाते हो। उनको कह देना पत्थर होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा पिता, मेरा बाबा है, वो मेरा। पत्थर तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो शिव है, शंभु है, शंकर है, अधिपति है मेरा। और दुनिया भले कहे कि ये पत्थर है, ये पाषाण है, पर नहीं, वो मेरा शिव है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय और इस कुबरेश्वर धाम पर हमेशा प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में एक जागरूकता के साथ में आगे कार्य करने वाले श्री कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। सनातन की ऊर्जा है श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। नवयुवक बेटे बेटियों को सनातन की प्रेरणा कैसे दी जाती है, संस्कारों की प्रेरणा कैसे दी जाती है, भैया श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से आप सीख सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री महोदय का जोरदार तालियों से गर्जना। जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में पधारे हैं, जो
सदा संतों के सानिध्य में रहते हैं और धार्मिक क्षेत्रों में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं और हमेशा ही अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और साथ में हमारे सीहोर शहर के जिला अध्यक्ष माननीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, साथ में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मित्र भाई प्रिंस राठौर जी भी पधारे। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सनातन के दिव्य ऊर्जाएं माननीय मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष भैया श्री नरेश मेवाड़ा जी और नगर पालिका अध्यक्ष भैया श्री प्रिंस राठौर जी हमारे बीच में हैं। साथ में भाई जी भी साथ में पधारे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव को पहचान, भाई जी श्री मुकेश त्यागी जी साथ में विराजे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। तो दुनिया कहती है कि आप पत्थर पर दूध डाल दिए, पत्थर पर जल चढ़ा दिए, पत्थर पर बेलपत्र चढ़ा दिए, पत्थर पर पुष्प चढ़ा दिए, वो तुम्हारे लिए पाषाण हो सकता है, तुम्हारे लिए, पर हमारे लिए तो हमारा शिव है, हमारा शिव। सती माता सती माला लेकर सुना कि मेरे शिव दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। दरवाजे पर द्वारपाल बनकर शिव खड़े। शायद इसीलिए सनातन धर्म में मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे की चौखट को नमन किया जाता है। यहां मेरा शिव बसता है, यहां मेरा शिव। सनातन धर्म में इसलिए शायद मंदिर की चौखट को नमन किया जाता है, मंदिर के शिखर को नमन किया जाता है, ध्वजा को नमन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। यहां शिव है। एक सखी आई माला लेकर, तो सती माता चल रही थी, स्वयंवर हो रहा था मां सती का, और एक सखी आ गई। सखी ने आकर कहा, सती तेरे पिताजी ने तू जिसको स्नेह करती है वो शिव को नहीं बुलाया, उनकी पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, और वो भी अपमान के लिए कि जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को चौकीदार बना दिया है, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि शंकर भगवान को मैंने द्वारपाल बना दिया। और देखो, जो दुनिया को जगाता है, जो दुनिया को जगाने का काम करता है, सुबेरे सुबेरे जो मुर्गा चहकता है, बोलता है, जगाता है, उसी को तो काटने का काम दुनिया करती है। जो जगाने का कार्य करता है, जो जगाने का काम करता है, दुनिया उसी को तो काटने का काम करती है। मेरे उघड़दानी मेरे शिव डमरू का नाद कर कर, डमरू बजाकर जनमानस को जगा ही तो रहे, जनमानस को जगाने का ही तो काम कर रहे। और दक्ष प्रजापति ने करा क्या, उनको दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने करा क्या, उनको द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया।
दरवाजे द्वार पर। और फिर निवेदन है महाराज, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए। जितने बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी इसको जरूर बोलें, ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी कृपा बनी, संबंध शिव से जो सती को मालूम पड़ा कि जिसको मैं स्नेह करती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बना दिया। जो पतंग बहुत ऊंची जाती है उसी को काटने की तैयारी हो जाती है, याद रखिएगा जिंदगी में। जो पतंग ऊंची जा रही है बस उसी को काटना है, कैसे भी काटो, नीचे लाओ और नीचे लाओ और नीचे लाओ, ये कट नहीं रही है, बहुत ऊपर जा रही है। अरे तुमको कौन बताए, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ, ये पतंग, इसकी डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इसकी डोर तो स्वयं कैलाश अधिपति महादेव के हाथ में है। बहुत ऊंचा उड़ रहा है, काटो, बहुत ऊंची उड़ रही है, बहुत काटो काटो, अरे बस की नहीं है, बराबरी में तो आओ, फिर ही तो काटोगे। और जब वो उड़ाता है तो अच्छा अच्छा नहीं काट पाता, अच्छा अच्छा में बल नहीं होता। सती को कहा कि शिव को तो दरवाजे का द्वारपाल बना दिया, मेरे पति को दरवाजे का द्वारपाल, हाँ शिव दरवाजे के द्वारपाल बन गए, हो ही नहीं सकता, जाकर देखती हूं। जो सती मैया स्वयंवर को छोड़कर माला लेकर भागी, दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति थी देवाधिदेव महादेव की, सती मैया के आंख के आंसू गिर गए, माला पत्थर की मूर्ति पे पिना दी, जो पिनाई शिव सामने प्रकट हो गए। पत्थर की मूर्ति पे माला पिनाते सी सती ने शिव को प्रकट कर लिया। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा प्रबल हो जाता है, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है, पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, इसको विश्वास कहते हैं। और महाराज यही विश्वास तुम्हारी जिंदगी में हो, यही विश्वास, यही भरोसा, यही भरोसा तुम्हारा।
रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे गांगे रारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ बोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस बुद्धि अति सोहे, ओ बोले दस भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोल जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, ओ बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी सारे, करमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, ओ बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक
संगे